हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको एक कमिटमेंट करना है कि आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ इस यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमने जो ये कंटेंट तैयार किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको यूपी पुलिस के साथ ही तो इसके अलावा जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए यह एक रामबाण सिद्ध होगा। ओके, क्योंकि हमने इतने सारे इसमें फैक्ट्स सारे कंटेंट को इंक्लूड किया है, शामिल किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ओके, तो हम इसी के साथ आज फिर से एक बार में कुछ क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसको आप फटाफट तुरंत बैठ जाइए और इनके आंसर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। तो रजत क्रांति से कौन जुड़ा है? तो ऑप्शन ए दुग्ध है, ऑप्शन बी अंडा है, ऑप्शन सी कपास है, ऑप्शन डी चांदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंडा। तो अंडा जो है वह रजत क्रांति से जुड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए राजस्थान है, ऑप्शन बी झारखंड है, ऑप्शन सी उड़ीसा है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वह तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आवास बैंक है, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह राष्ट्रीय आवास बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आवास बैंक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर तालाब की स्थापना सबसे पहली बार कहाँ की गई है। इसमें ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी पंजाब है, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी गुजरात है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, गुजरात जो है गुजरात में सबसे पहले सौर तालाब की स्थापना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है। तो ऑप्शन ए है माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट विसुवियस है, ऑप्शन सी है कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी है, ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 है, माउंट किलिमंजारो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी वियना है, ऑप्शन सी जिनेवा है, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद गुरु, ऑप्शन बी रत्न नायक, ऑप्शन सी वीर पांड्या, ऑप्शन डी बल्थी जगबंधु। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बल्थी जगबंधु होगा। ओके, तो पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो बल्थी जगबंधु हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन बी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए अभियान चलाना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। ओके, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। ओके, तो
ऑप्शन ए किसानसा है, ऑप्शन बी लुआंडा है, ऑप्शन सी मोनरोबिया है, ऑप्शन डी लुसाका है। ओके, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी लुसाका। ओके, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। ओके, तो यह कैसे प्रहार करता है? धनुष मिसाइल कैसे प्रहार करता है? ते सतह से हवा में, ऑप्शन बी सतह से सतह पर, सॉरी ऑप्शन सी हवा से सतह पर, ऑप्शन डी हवा से हवा में। ओके, तो यह कहाँ से करता है? सरफेस टू सरफेस। धनुष मिसाइल सरफेस टू सरफेस प्रहार करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पुणे है, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई है, ऑप्शन डी लखनऊ है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी नई दिल्ली है। ओके, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1995 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन ए है राजराज, ऑप्शन बी तैलप सेकंड, ऑप्शन सी राजेंद्र सेकंड, ऑप्शन डी राजेंद्र फर्स्ट। ओके, जिसका जो राइट आंसर होगा तो वह है राजराज। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल से आप कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए और इनको प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये एग्ज़ाम में यहाँ से बिल्कुल पूछे जाने की जो संभावना बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए टॉलमी है, ऑप्शन बी स्ट्रैबो है, ऑप्शन सी प्लिनी है, ऑप्शन डी मेगास्थनीज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है प्लिनी। ओके, तो प्लिनी क्या है? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया? तो प्लिनी ने किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? ओके, तो कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कोपेनहेगन है, ऑप्शन बी त्रिपोली है, ऑप्शन डी अदन है, ऑप्शन सी अदन है, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अदन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी अदन। तो अदन जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए तिब्बती पठार, ऑप्शन बी बोलीवियन पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी लद्दाख पठार। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है मालवा पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी हैं? ऑप्शन ए खड़ी फसलें, ऑप्शन बी जायद फसलें, ऑप्शन सी रबी फसलें, ऑप्शन डी खरीफ फसलें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह रबी फसलें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? ओके, तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सेकंड है मध्य पाषाण काल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की
छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से है? ओके, निम्न में से किन राज्यों से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सेकंड होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको छठी अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध इसमें प्रदर्शित किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की है, तो क्या सिफारिश की है? ऑप्शन ए है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन। ऑप्शन बी पंचायती राज सुधार। ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समाधान। ऑप्शन डी है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारतीय संविधान में, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समाधान। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ओके, उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर थे तो 19वीं शताब्दी में किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया है? ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा पर रोक, ऑप्शन डी छुआछूत। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर सेकंड, विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सामाजिक कदम उठाया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मिजोरम में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी मिजोरम में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी है 1973। ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई है वह कब की गई है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है झांसी है, ऑप्शन बी हैदराबाद है, ऑप्शन सी दिल्ली है, ऑप्शन डी मेरठ है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह नंबर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी होगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 का कहाँ से हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरठ में हुआ था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1969। तो कब किया गया है पंचायती राज? तो यह ऑप्शन नंबर ए 1965 में पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरी नहर किसको जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है इरी झील और मिशिगन झील को, ऑप्शन बी इरी झील और हुरान झील को, ऑप्शन सी जो है सुपीरियर झील और हुरान झील को, ऑप्शन नंबर डी है इरी झील और ओंटेरियो झील। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है इरी झील और ओंटारियो झील। ओके, तो यह इरी झील और ओंटारियो झील को जो जोड़ता है वह इरी नहर के थ्रू जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा के लिए, ऑप्शन बी तांबा के लिए, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम के लिए,
ऑप्शन डी कोयला के लिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर ए है, लोहा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 से 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तरा है, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत है, ऑप्शन सी उत्तर प्रांत है, ऑप्शन डी रामकृष्ण प्रदेश है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए होगा 2000 पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टैकल किया होगा और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो इसके एस्पिरेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सके, सभी के लिए यह एक गेम चेंजर हो। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही फैक्ट्स के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और फिर से एक बार सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह आपका जो 2024 है यह एक महत्वपूर्ण साबित हो और इसमें आप जो आपके अपने सपने हैं, जो आपके अपने अपने कमिटमेंट हैं, उनको आप पूरा करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।